हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन एक ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे जो दुनिया में रेयर केस में पाया जाता है। ऐसा ब्लड ग्रुप जो आपको 10 लाख लोगों में केवल 4 व्यक्तियों में देखने को मिलेगा। उस ब्लड ग्रुप का नाम है दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उसको कहा जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइंस समझना पड़ेगा पीछे ब्लड ग्रुप के बारे में। नॉर्मल तौर पे जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ ब्लड सिस्टम होता है। एबीओ ब्लड, जिसकी खोज लैंड स्टेल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं अपने को, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है। इस ब्लड ग्रुप का नाम क्यों पड़ा है ए बी और ओ? तो इसके अंदर मिलने वाले एंटीजन के आधार पर। जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर अपने को एंटीजन मिलेगा ए, तो इसका नाम रख दिया ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए। जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए और बी दोनों। और जो ओ है उसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं मिलता, इसलिए इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम रख दिया? ओ। अब इसके अंदर एंटीबॉडी भी मिलेगी। इन ब्लड के अंदर एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी मिलती है। एंटीबॉडी, तो जो एंटीजन ए है यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है बी, क्योंकि ए को खत्म करती है तो उसका उल्टी एंटीबॉडी उसके अंदर मिलेगी। जो बी है उसके अंदर एंटीबॉडी मिलेगी आपको ए। अब दोनों ही एंटीजन है तो इसके अंदर आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। और जो ओ है उसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो फिर इसके अंदर अपने को एंटीबॉडी मिल जाएगी एंटी ए और एंटी बी। इस तरीके का कोई ब्लड ग्रुप होता है। अब आप किसी को ब्लड डोनेट करना हो तो जो व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है उस व्यक्ति का ब्लड डोनर का देखा जाता है एंटीजन। एंटीजन देखा जाएगा। और जो व्यक्ति रिसेप्टर है, जो व्यक्ति ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका देखी जाती है एंटीबॉडी की उसके बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित है और इसके शरीर में कौन सी एंटीजन जा रहा है ताकि उसके रिएक्ट ना हो। तो सेम सेम वाला व्यक्ति ब्लड दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। उसके अलावा जिसमें एंटीजन है ही नहीं वो किसी को भी दे सकता है। यानी कि ओ के अंदर एंटीजन है ही नहीं तो ओ किसी व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर हो गया। और जो ब्लड ले रहा है उसका क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। तो ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर एंटीबॉडी होती नहीं है, तो इसका अपन कोई भी व्यक्ति से ये ब्लड ले सकता है। नॉर्मल तौर पे अपन क्या कह सकते हैं कि जो सार्वत्रिक ग्राही है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती। और जो सार्वत्रिक दाता है, जो हर एक को ब्लड दे सकता है, उसको अपन बोलते हैं ओ। ये यूनिवर्सल डोनर है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, मतलब ए बी और ओ चारों में से किसी को भी। इसमें आर एच प्रतिजन के आधार पर ये प्लस और माइनस भी होगा। तो जो यूनिवर्सल जो डोनर होगा वो आपके ओ नेगेटिव। ठीक है, उसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं मिलेगा। और जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होगा वो ए बी पॉजिटिव। अब एक क्या हुआ, एक बॉम्बे में केस देखा गया। अब अपन समझते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। इन चारों से वो अलग है बिल्कुल, और वो रेयर केस में मिलता है। तो ऐसा किसी व्यक्ति में ब्लड है तो उसको इन चारों में से कोई भी ब्लड अपन नहीं दे सकते। फिर तो ऐसे व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, इमरजेंसी के टाइम पे उसको पता लगाया जा सके। तो हुआ क्या, एक डॉक्टर है वाई एम भेंडे, 1952 की बात कर रहे हैं, 1952 की बात कर रहे हैं। इनके द्वारा किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया गया। तो ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी ब्लड जांच की जाती है। तो क्या नॉर्मल तौर पर देखा गया कि उसके अंदर कौन से एंटीजन है, तो इस आधार पर हम ब्लड का पता लगा सकते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो जो इन्होंने देखा कि कोई पेशेंट है उसके अंदर न तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, ना ही एंटीजन बी है।
ये दोनों ही नहीं है, तो जब दोनों ही ना हो तो ये ब्लड ग्रुप क्या माना जाए? ओ। तो इसको ओ ब्लड ग्रुप मान करके इस पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया गया, ओ ब्लड ग्रुप मानकर, क्योंकि दोनों एंटीजन नहीं है तो ओ मान लिया। तो ओ ब्लड ग्रुप मानकर इस व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाया तो भी इसके अंदर क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। इसकी बॉडी ने क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। इसकी बॉडी ने ये वाला ब्लड एक्सेप्ट किया नहीं, कौन सा वाला? ओ। जबकि इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो एंटीजन ए और एंटीजन दोनों नहीं है, मतलब ओ वाले थे, लेकिन ओ वाला भी इसने ब्लड एक्सेप्ट किया नहीं। तो देखा कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो अपन ने बात करी अभी, बी ए बी और ओ, इसका जो बेस होता है वो एच एंटीजन होता है। मतलब एंटीजन ए होगा ए ब्लड ग्रुप के अंदर, तो वो बनेगा किससे? एच एंटीजन से। तो ए एच प्लस ए मौजूद रहेगा इसमें एंटीजन, इसमें एंटीजन एच प्लस बी रहेगा, इसमें एंटीजन एच प्लस ए और बी दोनों रहेगा, और इसके अंदर केवल एंटीजन क्या रहेगा? एच। तो जो व्यक्ति था, जो पेशेंट था, उसके अंदर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए बी भी नहीं है और एच भी नहीं है, जबकि ओ में क्या होता है? एच एंटीजन होता है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन भी नहीं था। तो जैसे ही ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया उसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रवेश कर गया? एच एंटीजन प्रवेश कर गया। तो उसकी बॉडी ने क्या किया? फटाक से रिएक्ट किया, और उस एंटीजन के खिलाफ क्या बना दिया? एंटीबॉडी एच, और फटाक से रिएक्शन हो गया ब्लड का। तो फिर इस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे में खोजा गया था, इसलिए इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम रख दिया? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में क्या याद रखना है? इसके अंदर न तो एंटीजन एच होता है, ना ही एंटीजन ए होता है, और ना ही एंटीजन बी होता है। ये किसी भी प्रकार का इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। लेकिन याद रखें, इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है, और एंटी एच भी होता है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ही ब्लड दे सकते हैं। यानी कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये इसको ब्लड देना है तो ये सभी को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, और ब्लड देने वालों को क्या देखा जाता है? एंटीजन देखा जाता है। तो इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट करना है, इसको ब्लड लेना है, बीपीजी वाले को लेना है, तो ये केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। हर किसी का ये ब्लड नहीं ले सकता, ओ वाले ब्लड का भी ये ब्लड नहीं ले सकता। इसलिए ये कैसा ब्लड ग्रुप है? रेयर केस में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इस तरीके का ब्लड ग्रुप मिले, तो इनको पहले से ही हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि इनकी इमरजेंसी के समय ऐसा कोई जिसके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, वो आपको डोनेट कर सकता है। मोस्ट ऑफ ये जो केस देखे गए हैं, ये आपके भारत के अंदर महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात के इलाकों में देखे गए। महाराष्ट्र के बॉम्बे वाले शहर में ये केस है। आपको 10,000 लोगों के अंदर आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ये 10 लाख लोगों में आपको चार 10 लाख लोगों में अपने को 4 व्यक्ति मिलेंगे जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो क्या जाना? बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, लेकिन सभी एंटीबॉडी पॉजिटिव बन रहती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले